नमस्कार दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में फिर से एक बार स्वागत है। फ्राइडे के दिन यानी कि 28 नवंबर को हमारा जो कारनामा है निफ्टी का उसको थोड़ा समझते हैं। निफ्टी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग होती है, ठीक है? उसके बाद हम नीचे गिरते हैं बहुत तेज़ी से, फिर ऊपर जाते हैं। लो थोड़ा-सा ब्रेक ज़रूर होता है, लेकिन जो मेन लो है उसको सपोर्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं। कल का जो शुरुआत जहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन की हुई थी, उसको हम पहले ब्रेक करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम था, वो हो चुका है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं और ये जो हाई है, आप लोगों को जानकारी होगी, ये जो वो हाई है दोस्तों, जो हमारा इससे पहले ऑल टाइम हाई था 26,280 का, उसको हमने टच डाउन किया। उसके बाद हम यहाँ से लग धरा धीरे-धीरे नीचे आए और यहाँ पर कंसोलिडेट होते हुए खत्म हो गया, यानी कि हमारा पूरा टाइम ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया, जो है 26,204 का। अब यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो आपको ये चीज़ें दिखी। अब सबसे पहले देखते हैं कि मतलब डेली चार्ट पर क्या सीन बन रहा है, ताकि हम अगले हफ्ता जो हमारा शुरू होने वाला है उसमें क्या-क्या कंडीशन बनेंगी। लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ा-सा वीकली सिनेरियो समझाना चाहता हूँ कि भाई वीकली पर क्या हो रहा है, ताकि अगले हफ्ते क्या होने वाला हो आपको थोड़ा-सा आइडिया रहे इसका। देखिए, जब वीकली का चित्र आप लोग देख रहे हैं, तो वीकली की कंडीशन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब इससे पहले का हफ्ता बना था, तो कई लोगों के दिमाग में ये ख़्याल आ रहा था कि यार नेगेटिव हफ्ता बन गया, थोड़ा-सा नेगेटिव टाइप की कैंडल दिख रही है, उसके बाद हो सकता है नीचे आ जाएँ। लेकिन इस नेगेटिव कैंडल के लिए ज़रूरी था कि हम इसके नीचे क्लोज़ करें, 1 वीक इसके नीचे क्लोज़ करें, लेकिन हमने वो क्लोज़ को हटाया, उसके बाद हाई को ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा डेली चार्ट पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट हमको बहुत अच्छा दिख रहा है। वीकली चार्ट पर हमें जो सीन मिल रहा है वो पॉजिटिव क्लोजिंग मिल रही है। 280 के ऊपर नहीं मिली, लेकिन 280 को हमने इस हफ्ते में टच कर दिया है। अब हम समझते हैं डेली चार्ट पर हमारा क्या बन रहा है, क्या कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। तो डेली चार्ट को थोड़ा समझते हैं। देखिए, दो डेली चार्ट पर हमको 2 रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है। आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन इसकी अगली कैंडल बन गई इनसाइड, जिसकी मैंने परसों आप लोगों को बताया था कि भाई ये कल मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट डाला था, ये भी मैंने बताया था कि भाई इनसाइड बनेगी, तो आप लोगों को वहाँ पर समझना होगा, ट्रेड करने नहीं जाना है। ऑप्शन बायर और सेलर को, मतलब सेलर जा सकता है, ऑप्शन बायर नहीं जा सकता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है, अब हमने यहाँ बना दी इनसाइड कैंडल, ठीक है? इनसाइड कैंडल में हमें क्लोजिंग जो मिली है नेगेटिव मिली है 26,202 की। अब हमारे पास मुद्दा क्या है? ये वाली कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई होना, ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर लो ब्रेक करता है फिर थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा, हाई ब्रेक करेगा तो ज़्यादा बेहतर हम लोगों के लिए रहने वाला है। हाई ब्रेक करेगा तो हो सकता है धीरे-धीरे हम यहाँ से ऊपर की साइड को चले जाएँगे। थोड़ा-सा डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, ताकि बैंक निफ्टी से हम आइडिया लगाएँ कि भाई क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आप लोगों को थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी की कंडीशन को देखिए। बैंक निफ्टी ने इस ज़ोन से हमें यहाँ पर से ये कंसोलिडेशन हो रहा था, इसको हम ब्रेक करके ऊपर गए और अभी यहाँ ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बैंक निफ्टी के पास यहाँ पर क्या है, 60,000 का लेवल है, जो हाई लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, 60,000 का ये लेवल। अब हमें इसको ब्रेक करना है, इसके साथ-साथ धीरे-धीरे ऊपर जाएँगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, जो इसका हाई पॉइंट है, इसका जो हाई पॉइंट है 59,900, ठीक है? 59,900 है, 59,900। अब यहाँ पर क्या होगा, इस गणित को भी समझ लीजिए। जब हम इस हाई को ब्रेक कर रहे होंगे, तो हम कहाँ पर से होंगे? कम से कम 150 पॉइंट प्लस में होंगे, ठीक है? 150 पॉइंट प्लस में जाएँगे तो हम इस हाई पर पहुँच जाएँगे और इसी के साथ हमको सिंक करके किसको देखना है? निफ्टी को देखना है। इसीलिए मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट चीज़ें बताता रहता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें समझनी है। मैं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर निफ्टी को आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ, ताकि आपको परसों पता हो कि आपके लिए क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। देखिए, अब इम्पोर्टेंट ज़ोन कौन-सा है, ओपनिंग कहाँ पर होती है, वो तो मार्केट पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम ओपनिंग हमारी जो हमारा बैंक निफ्टी है, वो हमारा प्लस में खुलता है, क्योंकि अभी जीडीपी के आंकड़े भी आए हैं, तो कह रहे हैं कि थोड़ा बेहतर आंकड़े हो सकते हैं वो, तो हो सकता है हम थोड़ा-सा प्लस में ही खुलें। और अगर हम निफ्टी 150 पॉइंट खुलते हैं, तो ये मानकर चलिए, नहीं, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट खुलते हैं, तो ये मानकर चलिए कि जो हमारा निफ्टी है, वो भी करीब-करीब 70 से 80 पॉइंट प्लस में खुलेगा। 70 से 80 पॉइंट का मतलब है हम 200 पर क्लोजिंग हुई है, 70 से 80 का मतलब है 280 या 300 के आस-पास तक हमारी रेंज बनेगी, ठीक है? 300, 280 के आस-पास तक हमारी रेंज बनेगी। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हमारी ओपनिंग कहाँ पर होती है। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, तो वो थोड़ा बेकार सिनेरियो होगा, वहाँ पर थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गैप अप खुलते हैं, गैप अप खुलने का मतलब है फ्लैट खुलेंगे तो इस ज़ोन पर खुलेंगे तो नीचे वाले पर खतरा है, या ऊपर की तरफ जाएँगे तो ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ, क्योंकि हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो ज़ोन है ये। ठीक है? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई बैंक निफ्टी के साथ हमको सिंक करना है। बैंक निफ्टी का जो ऊपर का लेवल था वो 900 का लेवल था, इसके ऊपर बैंक निफ्टी के पास रेजिस्टेंस रहेगा 100 पॉइंट। तो हो सकता है अगर बैंक ये यहाँ पर खुलता है और यहीं पर घूमता है इस ज़ोन पर, ये गैप अप वाली कंडीशन है, अगर यहाँ पर हम खुलते हैं और यहाँ पर घूमते हैं, उसके बाद हम इस ऑल टाइम हाई को निकालते हैं, तो बहुत अच्छी सिचुएशन बन सकती है। 40-50 पॉइंट के ऊपर की साइड को हमको एक कंडीशन देखने को मिल सकती है।
ठीक है? ये कंडीशन बन सकती है। लेकिन जब सेटअप बनेगा, एसएल मिलेगा, उसके बाद आपको जाना है। आँख बंद करके ट्रेड में नहीं घुसना है, वरना आप लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जैसे कल कई लोग यहाँ पर से ऊपर की साइड का सोच कर गए होंगे, मार्केट एक ही जगह पर खत्म हो गया। उसीलिए इसी तरीके से अगर हम कंसोलिडेटेड खुलता है, यानी कि बीच में ही खुलते हैं, इस ज़ोन के बीच में खुलते हैं, ठीक है? ये वाली ज़ोन। तो हमको शांत रहना है, देखना है मार्केट का क्या मिजाज है, पुराना जो प्राइस एक्शन है बना है, उसको कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो सारी कंडीशन देखनी है और गैप डाउन के बाद आपको शांत रहना है। देखिए, नया जो हफ्ता है हम दिसंबर के महीने में जाने वाले हैं, तो दिसंबर के महीने में जब हम जा रहे हैं तो ईयर एंड भी चल रहा है, तो वो सारी बातें आपको अपने दिमाग में लेकर रखनी है कि भाई क्या क्या कंडीशन बन रही है, चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है। और चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं थोड़ा सा, आज मैंने कभी बताया नहीं, थोड़ा मंथली चार्ट को हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। भाई मंथली चार्ट को समझते हैं कि ये मंथली क्या सीन बन रहा है। देखिए, मंथली सीन को भी जब आप देखेंगे ना, मंथली चार्ट को भी आप लोगों को देखना आना चाहिए कि मंथली चार्ट में क्या कंडीशन बनती है। देखिए, हम पुराना जो महीना है, ये महीना है हमारा, ये हमारा जनवरी-फरवरी का महीना होगा मे बी, थोड़ा-सा नहीं, जनवरी-फरवरी, हाँ, ये सितंबर सितंबर 24 का महीना है। कौन-सा महीना है? सितंबर 24 में। सितंबर 2024 में हमने ये हाई टच किया था। उसके बाद हम नीचे आए थे और इसी बीच में घूमते रहे। सितंबर 24 के बाद से अब हम नवंबर में इस हाई पर पहुँचे हैं। क्या है? नवंबर में हमने इस हाई को टच किया। 1 महीना इसी जगह पर हमने कंसोलिडेट कर दिया है। अब ये फिनोमिना है कि आगे क्या सीन बनता है, वो अब आगे की कहानी तय होगी। आपको बता दूं, ये साल मैक्सिमम मार्केट कंसोलिडेटेड रहा है। जैसे देखिए, 4-5 महीने एक ही जगह पर ये हम कंसोलिडेटेड रहे, ये वाला, ये जोन बड़ा परेशान करने वाला था। तो 4-5 तो हम यहाँ पर रहे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे रहे, 3 महीने यहाँ नीचे रहे, उसके बाद जब नीचे गिर रहे थे तो 2 महीने यहाँ पर भी रहे। तो ये जोन आपको याद होने चाहिए, ये कंडीशन आपको समझनी चाहिए कि क्या तरीके का पैटर्न बन रहा है, क्या तरीके का नहीं बन रहा है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट भी देखेंगे तो आपको कुछ चीजें वहां पर समझ में आएंगी। और ऐसे एनालिसिस के लिए क्या करना है, द इंसाइडर रिव्यू को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको और बेहतर टेक्निकल एनालिसिस में आपकी पकड़ बन सके और आप और मजबूत टेक्निकल एनालिसिस बन सकें और आपके ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा सही हों। धन्यवाद।